हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, इस वीडियो में मैं क्लास 10th के लिए जियोग्राफी का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इस चैप्टर का एक वीडियो मैंने आपको पहले बना के भेजा था, ठीक है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सॉइल की क्वालिटी के बेस पर सॉइल के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। देखो, सॉइल तो सॉइल ही होती है, लेकिन सॉइल की क्वालिटी, सॉइल का कलर, सॉइल के सैंड पार्टिकल का स्ट्रक्चर, उसका टेक्सचर, ये सब चीज़ें मिला के सॉइल को एक दूसरे से अलग करती हैं। तो हम लोग इसी आधार पर सबसे पहले मैं लेता हूँ एलुवियल सॉइल। नंबर 1, एलुवियल सॉइल। देखिए, मैं इसके बारे में बताता हूँ। जो नॉर्दर्न प्लेन है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये जो इलाका है, इनका जो मैदान है, ये प्लेन्स हैं, जो वैलीज की नदियों के जो मैदान हैं जो बने हुए, ये बहुत ही फर्टाइल है। यहाँ की मिट्टी एलुवियल सॉइल कहलाती है। और ख़ास तौर से जो महानदी का डेल्टा है, उस इलाके में भी एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फर्टाइल मानी जाती है। इसमें भी दो तरह के आमतौर से बांगर और खादर। बांगर क्या है? ओल्ड एलुवियल सॉइल है, इनके पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं। खादर क्या है? न्यू एलुवियल सॉइल है, इसके पार्टिकल फाइन होते हैं। तो ज़्यादा उपजाऊ खादर जो एलुवियल सॉइल है, ये ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसीलिए हम लोग के यहाँ इस मिट्टी में कई तरह की फसलें उगा ली जाती हैं। तो हम कह सकते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ बंगाल का हिस्सा, उधर ब्रह्मपुत्र का इलाका, उधर का हिस्सा, ये सारे जो यहाँ की ज़मीन है वो एलुवियल सॉइल है, ठीक है। दूसरी सॉइल कौन सी है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल नाम से ही है। ब्लैक सॉइल को हम लोग रीगर सॉइल भी कहते हैं, REGUR। यहाँ मैंने दो नाम बताए थे, देखना, बांगर और खादर। और इसको कहते हैं रीगर सॉइल। ब्लैक सॉइल को क्या कहते हैं? रीगर सॉइल। खास तौर से नॉर्दर्न डेक्कन प्लेट्यू का जो इलाका है, पठार का जो उत्तरी और डेक्कन वाला जो इलाका है, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ की जो मिट्टी है वो ब्लैक सॉइल कहलाती है। ऐसी मिट्टी में कॉटन खूब होता है, इसको ब्लैक कॉटन भी कहा जाता है। कॉटन मतलब कपास की खेती, रुई की खेती। ये मिट्टी क्लेई होती है, क्लेई सॉइल कहलाती है। मतलब क्लेई सॉइल मतलब क्या है? कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। ये क्लेई सॉइल की
खास इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे हम लोग धान के खेत में पानी ऊपर खूब लगा रहता है, ये पानी को ऊपर रोक के रखती है, बिल्कुल चिकनी मिट्टी होती है, यहाँ से पानी अंदर पेनिट्रेट करके नहीं जा पाता। तीसरी है रेड एंड येलो सॉइल, थर्ड है रेड एंड येलो सॉइल। देखिए ये यहाँ की जो मिट्टी है इसमें जो पार्टिकल क्रिस्टलाइन सॉइल है। रेड एंड येलो सॉइल की जो पार्टिकल्स है, मिट्टी है जो क्रिस्टलाइन होती है, आमतौर से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्टर्न घाट, यहाँ की जो मिट्टी है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ की मिट्टी जो है ये रेड एंड येलो सॉइल है। आमतौर से इसमें आयरन का डिफ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, आयरन की वजह से ये ऐसा दिखाई देती हैं। इसके बाद है, मैं इसको मिटा दूं, इसके बाद है लेटेराइट्स, लेटेराइट सॉइल चौथा कर दूं, लेटेराइट सॉइल। अब देखो लेटेराइट अगर कहा जाए तो एक तरह से ये आयरन ओर है, लेटेराइट एक आयरन ओर है। आमतौर से यहाँ की मिट्टी जहाँ वेट एंड ड्राई सीजन होता है वहाँ इस तरह की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और इसमें पानी ज़्यादा जल्दी से लीचिंग होके नीचे जाता है, इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, खूब बरसात भी होती है, लीचिंग भी हो जाती है। ऐसी मिट्टी का पीएच, ऐसी मिट्टी का जो पीएच होता है लेस दैन 6 से कम, इसका मतलब क्या हुआ, एसिडिक होती है मिट्टी जो है, सॉइल जो है वो एसिडिक होती है। अब एसिडिक होती हैं तो यहाँ पर फसलें भी उसी के अनुसार दूसरे तरह से उगाई जाती हैं। देखिए लेटेराइट सॉइल का महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ये जो सारे इलाके हैं, कुछ वेस्ट बंगाल का भी इलाका है, इसमें कह सकते हैं वेस्ट बंगाल का भी, सब तो नहीं कुछ इलाका, यहाँ की मिट्टी जो है वो लेटेराइट होती है। ऐसी मिट्टी में ह्यूमस बहुत कम होता है, कह सकते हैं पुअर ह्यूमस। ह्यूमस क्या है, मिट्टी के ऊपर जो पत्तियां होती हैं सड़ जाती हैं, एकदम जीव जंतु मर के सड़ जाते हैं, ऊपर का पूरा वो बना देते हैं एक ऑर्गेनिक चीज़ों का, उसको ह्यूमस कहा जाता है। तो लेटेराइट सॉइल में ह्यूमस की मात्रा काफ़ी कम होती है। ऐसी मिट्टी तमिलनाडु और कुछ और इलाकों में भी पाई जाती है, जहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कर लीजिए, आंध्र प्रदेश, केरला कर लीजिए। इन जगहों पर आमतौर से कैश्यू नट, इनकी खेती खूब होती है, स्पाइसेस की खेती होती है, वो चाय वाय के बागान उगान होते हैं, उनकी खेती होती है, ठीक है ना। तो इन जगहों पर ऐसी मिट्टी में यही सब चीज़ें पाई जाती हैं। अब आगे देखिए, इसके बाद ये हो गया। इसके बाद देखिए एरिड सॉइल, 5वां कर लीजिए, एरिड सॉइल। देखिए जैसा नाम से ही है,
एरिड मतलब सूखी, जहाँ पानी ही न हो। रेड ब्राउन कलर की मिट्टी होती है, लाल भूरे रंग की होती है, जहाँ बरसात बहुत ही कम या नहीं होती है। इसमें ह्यूमस नहीं होता है, मॉइस्चर नहीं होता है, कंकड़ ही कंकड़ होते हैं, और ऐसी मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। अब जब न मॉइस्चर है, न ह्यूमस है, कंकड़ कंकड़ है, रेत है, तो यहाँ तो कोई फसल नहीं, नो वेजिटेशन। कुछ झाड़ियाँ, कंकड़ीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, वो क्या बोलते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ह्यूमस से तो कोई फसल ही कैसे होगी। और लास्ट में कर लीजिए एक फॉरेस्ट सॉइल, छठवां जो है फॉरेस्ट सॉइल। ये देखिए नाम से ही है, फॉरेस्ट सॉइल का मतलब होता है ऐसी मिट्टी जो जंगलों में पाई जाती है। आमतौर से पहाड़ों का निचले वाला इलाका, जहाँ खूब पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ खूब बरसात होती है, खूब घने जंगल होते हैं। अब खूब बरसात होगी, खूब घने जंगल होंगे, तो यहाँ की मिट्टी लोमी हो जाएगी, हमेशा पानी वानी रहेगा, खूब ह्यूमस पाया जाता है, खूब ह्यूमस पाया जाता है। यहाँ की मिट्टी सिल्टी भी होती है, कीचड़ कीचड़ जिसको बोलते हैं, ये भी होती है। आमतौर से जो हिली एरियाज हैं, हिली एरियाज, वहाँ पर जंगल और ऐसे इस तरह की फॉरेस्ट मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए, इतने तरह की सॉइल के बाद एक चीज़ तो पता चल गया कि सॉइल हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया था कि 95% हमारी आवश्यकता की चीज़ें इस ज़मीन से पूरी होती हैं। हमारे खाने पीने की सारी चीज़ें इसी ज़मीन से मिलती हैं, और ज़मीन ऊपर का 1.5 मीटर का हिस्सा ही ज़मीन का उपजाऊ होता है, नीचे तो कुछ नहीं, वो तो पैरेंट राख कंकड़ पत्थर सब हैं, उधर कुछ नहीं है। तो सॉइल इरोजन पहले देखिए, सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का क्षरण। छोड़ो हिंदी छोड़ो, कटाव बोलते हैं, क्षरण बोलते हैं। मिट्टी का कटाव, मिट्टी का क्षरण। अब देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि सॉइल इरोजन एयर या वाटर, इन दो चीज़ों से मेन होता है। जब भी बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, एकाएक पानी बहता है, तो मेरे साथ मिट्टी की ऊपरी टॉप सॉइल को बहा के ले जाता है, टॉप सॉइल को बहा के ले जाता है। जब टॉप सॉइल बह जाती है, उपजाऊ मिट्टी वही होती है, ह्यूमस उसी में होता है, वो बह जाते हैं। नीचे की मिट्टी जो है कंकरीली पथरीली होती है, वो ज़्यादा एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फ़ायदे की नहीं रह जाती है। मिट्टी के बनने में लाखों लाख साल लगते हैं, एक एक इंच मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी बनने में। तो ये जो सॉइल इरोजन होता है, चाहे एयर से हो चाहे वाटर से हो, हमको इस सॉइल को बचा के रखना है। हमको फार्मिंग के तरीके, नए तरीके अपनाने पड़ेंगे, सिंचाई के अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे। हमको ज़मीन पर घास वास लगा के रखना पड़ेगा कि ताकि सॉइल इरोजन ना हो। और इसी से रिलेटेड है सॉइल कंजर्वेशन। मैं दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ। सॉइल कंजर्वेशन, जब सॉइल हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट, उसको कंजर्व करके रखा जाए। जो सब बह बह के नदी सब समुद्र में चली जाएगी, किसी काम के नहीं। तो सॉइल को कंजर्व करने के लिए सबसे पहला तरीका है एफॉरेस्टेशन। हमेशा हर जगह पेड़ पौधे होने चाहिए। अगर मिट्टी पर घास जमी रहेगी, कितनी भी बारिश होगी, पानी घास के ऊपर से बह के निकल जाएगा, मिट्टी नहीं बहेगी। ओवर ग्रेजिंग को रोकना होगा। भेड़ बकरियां गाय खूब चरती हैं, उनके पैरों के खुर से रख के मिट्टी उखड़ जाती है, हवा के साथ उड़ जाती है, पता नहीं कहाँ गई आंधी में, पानी के साथ बह जाती है। तो ओवर ग्रेजिंग को रोकना पड़ेगा, मतलब एफॉरेस्टेशन या प्लांटेशन। ओवर ग्रेजिंग को रोकना, खेत को खाली नहीं छोड़ना। सिंचाई करते हैं तो पूरा वो ज़्यादा पानी बहे नहीं, किसी इलाके से खेत बराबर हो।
उसके बाद फार्मिंग मेथड भी हम लोग को अपनाने पड़ेंगे। कंटूर फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, ये जो चीज़ें होती हैं, जो भी साइंटिफिक मेथड हैं, इन सबको अपना के हमें सॉइल का कंजर्वेशन करना पड़ेगा। अपने अपने खेत पर चारों तरफ से मेड़ बनी होनी चाहिए, पानी हो तो पानी उसमें लगा रहे। अगर हम मिट्टी को बचाएंगे तो हम पानी को बचाएंगे, हम पानी को बचाएंगे तो हम अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ाएंगे। ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। अब देखो, ये चैप्टर 10th का है। मैं इसमें एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, सबके पास किताब है, नहीं है तो एटलस लेना। देखो, ये सॉइल का है, ये पूरा दिया हुआ है। ये देखिए, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, उसके बाद ये ब्लैक सॉइल, माउंटेनियस सॉइल, एरिड सॉइल और लैटेराइट। देखिए, ये इलाका, ये इलाका, ये इलाका, ये इलाका, ये लैटेराइट सॉइल का है। तो इस मैप को आप बहुत ध्यान से देखिए, और अगर आपको खाली मैप मिल जाए, ले लेना, बाजार से खरीदना, बहुत सस्ते मिलते हैं। खाली मैप लेके इन सभी सॉइल को, जितने सॉइल के ये पार्ट्स हैं, सभी सॉइल को आप लोग मैप में भर के लिखना। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग कर लेना। ये चैप्टर और ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।